फिर से मैं हमारे आफ्ताब और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट। आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मौजूद है जिन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान का बहुत फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नाम बनाया और एक फैशन आइकॉन भी है जिसका आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो इन्होंने और भी बहुत सारे अवार्ड्स के साथ साथ पाकिस्तान का जो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है सिविल अवार्ड जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, और मेरी मुराद है के साथ जो यहाँ पर हमारे साथ आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इस प्यारे इंट्रोडक्शन का। बहुत अच्छी लग रही है आप, बल्कि मैं एकदम से शॉक हो गई, बहुत खूबसूरत लग रही। तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन में बात की, हम सबसे पहला ये सवाल करेंगे कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस यकीनन पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है, लेकिन आप क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अरसे से हैं तो आपको पता ताकीद से बल्कि मैं तो कहूँगी कि मुझे बहुत पहले मिल गया। कुछ ऐसे मेरे सीनियर आर्टिस्ट हैं जिनको मेरे ख्याल में 30-35 साल के बाद मिला। तो अक्सर आपको पता है कि ऐसी चीज़ें करते हुए हमारी जो हुकूमत है, प्यारी हुकूमत थोड़ी सी देर कर देती है, तामील कर देती है। तो मेरे ख्याल में बाबरा जी को अवार्ड बहुत देर से मिला, हालांकि उनको 20 साल पहले मिल जाना चाहिए था। तो बल्कि मैं तो समझती हूँ कि मुझे शायद वक्त पर ही मिल गया, लेकिन लोगों का ये कहना है कि मुझे देर कर दी गई। लेकिन चले नेवर टू लेट, मिला तो सही। मैम आपका जब आपको पता लगा तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन कोविड था और कोविड एक्सट्रीम पर था, और मेरे बहुत सारे सराउंडिंग में जो मेरे फ्रेंड्स थे और वो कोविड हुआ था, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाई। तो मेरे दोस्त मुझे अली ज़फ़र ने कहा कि रेशम, आपको पता है कि आपकी नॉमिनेशन हुई है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में और आपको दिया जा रहा है, आप नॉमिनेटेड हैं। 14 अगस्त को एक वो पूरी लिस्ट उन्होंने फॉरवर्ड की जिसमें उनका भी नाम था और मायूसरी भी। मुझे सबकी खुशी है जिनको भी मेरे साथ मिला। तो मैंने कहा अच्छा, तो मुझे कहती है आप इतनी अफसरदा क्यों हो गई हैं कि आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहा है। मैंने कहा बात ये है कि एक मोमेंट ऐसा है, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हम घरों में बंद थे और बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन और घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो वो एक घुटन का एक माहौल था। तो खैर जब 23 मार्च आया, क्योंकि अनाउंस 14 को होता है, आपको 23 मार्च को है, तो ऑलमोस्ट साल हो गया। तो जब मिला था मुझे तो मेरे भाई को बहुत खुशी थी कि मुझे अवार्ड मिल रहा है, और जब अनाउंस हुआ, लेकिन जब अवार्ड में रिसीव करने की तो मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, मुझे छोड़कर जा चुका था। एक ही भाई था मेरा, तो मुझे नहीं पता था कि मैंने खुश होना है, मैंने रोना है, कुछ मिक्स सी फीलिंग्स थी। ये हमारे व्यूअर्स के लिए बिल्कुल एक नई इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगला सवाल मैम हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है जिससे जो हम बात करें, लेकिन ये है कि हम ज़ाती ज़िंदगी में पता लगा कि आप ज़ाती ज़िंदगी में अदब से आपका बहुत गहरा लगाव, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो निशा बेगम के बाद यू आर द ओनली आर्टिस्ट जो फ्री टाइम में किताबें पढ़ना या शेर शायरी करने तक से बहुत शौक है। हम श्योर कि बहुत सारे लोग और भी पढ़ते होंगे, मैं सिर्फ मैं ही नहीं हूँ कि मेरा अदब से ताल्लुक है। मेरे ख्याल में हम सभी का अदब से ताल्लुक होना चाहिए, वाबस्तगी होनी चाहिए, क्योंकि आप हर लम्हा जो है सीख रहे होते हैं। तो मैं जब बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ तो मुझे मेरा दिल करता है कि अच्छी सी किताब पढ़ूँ, किसी अच्छे से शायर की शायरी पढ़ूँ। अच्छा, जब पढ़ती हूँ तो फिर कुछ अशार जो है वो मुझे ऐसे याद तो नहीं करती, लेकिन अब तो खैर आदत सी हो गई है, खुद ब खुद याद हो जाते हैं एक दो दफ़ा देखने से ही, तो अच्छा लगता है। क्योंकि लर्निंग जो है इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो हर लम्हा आप सीख रहे होते हैं। तो मैं किताबों से बहुत सीखती हूँ। मैम कुछ शेर याद है मैं आपको शेर तो बहुत सारी नज़में तो बहुत सारी याद हैं। एक अभी मैंने रिसेंटली में जाना अशार सुना देती हूँ। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, गुनाह ना होते सवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो रब ही जानता है,
किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो रब ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। थी खामोशी हमारी फितरत जो चंद बरसों की निभ गई है। थी खामोशी हमारी फितरत जो चंद बरसों भी निभ गई है। जो हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। उसकी नजरें ना जान पाई अच्छाइयाँ हमारे मौसम, उसकी नजरें ना जान पाई अच्छाइयाँ हमारी मौसम। हम जो सच में खराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। ये मुझे बड़ी अजीब सी बात है कि शायरी जी सुन के भी ऐसे अजीब लगी, लेकिन मुझे शायरी उर्दू शायरी समझने में काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन ये मुझे वाकई समझ में गई है। अभी कम उम्र में इंसान देखिए, जब आप छोटी उम्र में होते हैं परवीन शादी को पढ़ते हैं तो सारी लड़कियां ही पढ़ती हैं। तो जब जो जो आप मैच्योर होते जाते हैं, मुनीर न्याज़ी को पढ़ते हैं, आप गुलजार साहब को पढ़ते हैं, आप जावेद अख्तर साहब को पढ़ते हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ते हैं और बहुत सारे शायरों को आप पढ़ते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा अल्लाह ताला शऊर भी अता करते हैं। तो अभी अभी आप बोलती इतना अच्छा है कि मैं तो ये कहूँगी कि आपकी पूरी शायरी आप जो ये मेरा जो बोलने का क्रेडिट है मेरे खैर उस्ताद को जाता है। मेरे उस्ताद खुद शायर हैं, अयूब खामर साहब, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा। मैं उतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उन जैसा बनना चाहती थी। मैं उनको बहुत ज़्यादा लुकअप करती थी, अभी भी करती हूँ। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, अयूब खामर साहब से। अगर आपका इस तरह जिस तरह आपने अभी इतनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, तो स्पॉटिफाई पे मिल जाए सारे इस तरह की शेर व शायरी, तो मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। मैम अगला सवाल ये है, क्योंकि आपका फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक है, तो हम काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं कि अब किस तरह हर कोई कह रहा है कि एट दिस पॉइंट अब ड्रामाज जो है वो सिनेमा में लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का सवाल आ चुका है और हवा के स्टूडियोज तो बिल्कुल वीरान। तो वो चीज़ थिंक अबाउट दैट। बहुत लंबी डिबेट है। दुख होता है जब सनमाज को वीरान देखती हूँ। जी हमेशा दुआ करती हूँ कि कराची के सनमाज हों चाहे लाहौर के हों, रौनकें यहाँ बहाल होनी चाहिए। मुझे एक मैदान नज़र आता है, उसमें दो आते हैं घोड़े, दौड़ते हैं। एक घोड़ा जो है रेस जीत जाता है, फिर काफ़ी लंबा अरसा जो है वो मैदान जो है वो खाली रहता है। तो मेरे ख्याल में घोड़े जो है वो ज़्यादा दौड़ने चाहिए, क्योंकि ये अब जो है ना, अब ये हीरो हीरोइन की जो एक, मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ तो वो जो हीरो हीरोइन का जो एक कहानी है, जो फार्मूला है वो चेंज हो चुका हुआ है। वो लोग बहुत आगे चले गए, कहानियाँ कुछ और ही, उसमें एज बैरियर नहीं है, आपको हर तरह का कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। हम कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं कुछ रुक गए हैं, कहीं ठहर गए हैं, कहीं स्टक हो गए हैं, तो हम वो सांस बहू से बाहर ही नहीं निकल रहे। तो जो हमारा सही रियल ड्रामा है वो तो कुछ और था और कुछ और है। हाल ही में मैंने एक ड्रामा देखा जिसका नाम है परिजात। मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत मुद्दत के बाद मैंने किसी अच्छे राइटर के जुमले सुनने को मिले और अहमद अली अकबर ने जो परफॉर्मेंस दी है, आउटस्टैंडिंग, फिनोमिनल, बहुत मज़ा आया। क्योंकि आप खुद भी बहुत अच्छे अदाकार हैं, तो एक ये भी आपसे सवाल किया जा सकता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब आपको कोई आपके पास कोई ऑफर आती है कोई एक्टिंग करने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या देखती हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट या फिर अपना रोल? सबसे पहले स्क्रिप्ट देखती हूँ, फिर डायरेक्टर देखती हूँ, फिर पूरी टीम देखती हूँ। तो मुझे अभी भी कोई 4-5 पीछे स्क्रिप्ट्स मिले कि लोगों की तवक्कुआत जो है, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत बढ़ जाती हैं। तो वही जो रूटीन का काम मैंने अगर पहले किया है, जो मैं कर चुकी हूँ, तो वो किरदार मैं रिपीट नहीं करना चाहती। तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो फैंस हैं, उनको मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि रेशमा कुछ भी करेगी, चाहे वो थोड़ा काम करेगी तो अच्छा करेगी, कुछ ऐसा काम कि लोगों के जहनों पे थोड़ा असर करे और लोगों को पसंद आए, थोड़ा हटके हो। तो सच बोलूँगी कि काफ़ी इसके मुझे दुख होता है जब मैं लोगों को ना बोलती हूँ। अभी भी मैंने पीछे 3-4 जो स्क्रिप्ट्स थे मुझे अच्छे नहीं लगे, तो वो मुझे नहीं लगा कि उसमें मेरे लिए कुछ करने के लिए है, मुझे ना कहनी पड़ी। तो जब कोई अच्छा किरदार मिलेगा तो इंशाल्लाह करूँगी। वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एब्सोल्युटली। जिस तरह हमने अभी ड्रामा की बात की कि उनकी टिपिकल जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे इंडियन सोप ड्रामा से इंस्पायर्ड होते हैं, तो जिस तरह
आपकी जिस तरह बात किया फैशन आइकॉन की, तो पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि फ़ैशन इंडस्ट्री का क्या अपने कल्चर से भी है उसका कोई इंस्पिरेशन, या अब हम सिर्फ इंटरनेशनली सारे कॉन्सेप्ट से मुतासर होकर रह जाते हैं? देखिए, जहाँ तक इंडिया की बात है तो हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान के ऐसी फिल्में, ऐसे ड्रामाज वर्ड डायलॉग टू डायलॉग कॉपी किए हैं, गाने कॉपी किए हैं, म्यूज़िक कॉपी किया है। तो मेरा ख्याल हमने भी शायद कुछ देखा देखी, हमने भी शायद कुछ किया होगा, लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को कॉपी किया है। तो इस वक्त हमें देखना पड़ता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं। हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम और भी चैनल्स देखते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं, हम ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे। तो इक्का दुक्का एक आध ड्रामा आता है जो कि बहुत अच्छा होता है, इसका कॉन्टेक्स्ट मैंने परिजात का जिक्र किया, और एक आध फिल्म आती है जो बहुत अच्छी होती है, लेकिन किसी एक फिल्म से एक ड्रामे से तो लोगों का वो पेट नहीं भरता है ना। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामाज अच्छे देखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखना चाहते हैं जिनका कंटेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो कंटेंट जो है ना वो थोड़े मजबूत होने चाहिए, वो मुझे उसमें थोड़ा मतलब ज़रा नज़र आता है कि हम कमज़ोर हैं उसमें थोड़ी सी। मैम आपका पर्सनली कोई ऐसा कोई रोल है जो आप जो करना चाहती हैं, या कोई रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ की करना चाहती हैं ड्रामा से, स्ट्रॉन्ग रोल कभी सोचा हो आपने? बहुत सारे किरदार हैं, और या ऐसा कोई मतलब अभी इसी से यहाँ पे एक सवाल भी यहाँ पे है कि कोई ऐसा कभी कोई हुआ हो कि आपकी कोई को स्टार है, उनका आपको रोल इतना पसंद आया कि आप सोचते हो कि काश है, ऐसा कभी हुआ है? देखिए, रोल तो मैंने भी काफ़ी डिफरेंट किए हैं, जो मेरी को स्टार्स कर चुकी है मैं उससे मिलते जुलते मैंने किए हैं, लेकिन मुझे ना वैसे ख्वाजा सरा का कैरेक्टर करने की बहुत शौक है। दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे बहुत अवेयरनेस की मुझे थोड़ी सी डार्क चीज़ें, थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो किरदार जो कभी किसी ने किए ना हो, तो मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो बहुत सारी जातियाँ होती हैं बेचारे ख्वाजा सराओं के साथ, तो मैं उनको कई फेसबुक पे वीडियोस देखने के लिए मिली, तो मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा कोई किरदार करना चाहिए, क्योंकि उन बेचारों के लिए कोई करता नहीं है। तो ऐसी चीज़ जो आपने कभी पहले की ना हो, तो मेरा बड़ा दिल है कि ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर कर। ये अगर कोई डायरेक्टर देख रहे हैं तो उनको ये सुन लेना चाहिए कि मैम को एक कैरेक्टर करने का शौक है, तो प्लीज़ अप्रोच है। तो अब कोई ऐसी कोई आपकी कोई को स्टार हो जिनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया हो, और कोई ऐसा जिनको आपने अवॉइड किया हो? मैं जो काम आता है तो मैं कोई उसमें पसंदीदगी नहीं होती, नापसंदीदगी, तो मैं सेट पर जाती हूँ, मैं फ्रेंडली से माहौल में काम करके वापस आ जाती हूँ। हाँ, ये कोशिश करती हूँ कि मेरी ज़ात से किसी को कोई मतलब कोई ऑफेंड ना हो, और यही कोशिश होती है कि कोई परेशान ना हो मुझसे। मैंने हमेशा ऐसा ही किया है, बड़ी कोऑपरेटिव हूँ मैं, और मैं कोई वैसी पर्सनल ग्रजेस वगैरह नहीं रखती। कोई अच्छा ना भी लगे तो मैं उनको फील ही नहीं कराती, मैं जाकर अपना काम करके आ जाती हूँ। ये क्योंकि हम आर्टिस्ट के बारे में, ख़ासतौर पे फीमेल आर्टिस्ट के बारे में लोगों के बहुत प्रेजुडिसेस हैं और बहुत उनकी डिफरेंट किस्म की सोच ख्यालात हैं के बारे में, लेकिन आपने करके सब कुछ क्लियर कर लिया। तो मैम हम ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। मेरे हाथ काँप रहे हैं। थैंक यू सो मच, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट। मैं आप ही की तरह एक नॉर्मल सी इंसान हूँ, और हम बस काम करते हैं, अपना इज्जत रख लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच। आप सेलिब्रिटीज़ के मेरे वाकई हाथ काँप रहे हैं, आई कैन नॉट इवन स्पीक राइट नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, और थैंक यू। यू गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि और इतना ज़्यादा शेयर करें कि मैम की जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं फर्दर रोल के हवाले से वो बड़े बड़े डायरेक्टर्स तक जा सके। थैंक यू सो मच मैम, एंड वी होप टू सी यू अगेन।